हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स स्टडी। हम रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8th में। तो अभी तक हम तीन एक्सरसाइजेस की कर चुके हैं। आज हमारी ये है इसकी चौथी एक्सरसाइज यानी कि 1.4। तो इसमें हम हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या हुआ है, ये बहुत ही इजी पार्ट है इसमें, बट आपको थोड़ा जैसे बड़े एक्सप्रेशन दिख रहे हैं डी में और ई में, इनसे घबराना नहीं है। तो मैं पहले आपको ए पार्ट भी करके दिखाता हूँ, उसके बाद इन दोनों में से भी एक करके दिखाऊंगा। तो जैसे ए पार्ट में क्या लिख रहा है आपका 2/5 डिवाइड बाय 2/5। अब आपको लिखना है यहाँ पे आंसर, इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इसमें। अब आप क्या करेंगे, देखिए डिवीजन का साइन आपको मैंने हटाना बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाई और ये हो गया 5/2। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या गया 1/1। 1/1 को क्या कहते हैं, 1 भी कहते हैं। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट आप करते हैं। देखिए डी पार्ट में आपको बताता हूँ। देखिए डी पार्ट में हम करेंगे, अब इसमें देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसी यहीं पे करके दिखाऊंगा, यहीं पे, और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अब आप देखिए दोनों साइड कंपेयर करिए, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। अब इसमें आपके ये पार्ट आपका क्या है, मिस है, ये पार्ट मिस है, आपको ये फिल करना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ये पेन हटा लेते हैं और इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस का 12/15, यहाँ पे भी माइनस का 12/15 है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में 25/-16 है, यहाँ पर भी ये है। अब बचा क्या, सिर्फ बचा 4/15, वो भी पॉजिटिव। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पे 4/15 लिख देना है और यही क्या होगा इसका आंसर, यही है इसका आंसर। 4/15 ही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ ये आया होगा। 4/15 ओके एवरीवन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका कर देता हूँ आपके लिए। अब देखिए इसमें 15/7 है, इधर फाइंड करिए, इधर नहीं मिला। बाकी के दो चीज़ देखिए, -21/10 इधर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, -5/6 ये भी एग्जैक्टली, यानी कि ये जो पहला पार्ट था 15/7 यही इसका आंसर हो गया। इतने ईजी तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको कराता हूँ सी पार्ट, चलो मैं करा देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप करिएगा। अब इसमें क्या करना है, देखिए पहले ये ब्रैकेट है, उसके बाद ये ब्रैकेट है, बीच में लिख रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो पहले करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो पहले ये वाला फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसे ही सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9/14, ये क्या लिखा हुआ है आपका माइनस का 9/14, मल्टीप्लाई लिख रहा है आपका -1/7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का ये 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और 9 बन जाएगा 9। ओके एवरीवन। देखिए 14 × 7 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। उसका देखिए अब आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। अब आपने लगाया मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे आया आपका -2 और अपॉन में 3, -2/3। अब देखिए इस माइनस साइन को यहाँ पे क्या करिए, भूलिए थोड़ी देर के लिए, इस माइनस साइन को भूल जाइए और इस 2 से कर दीजिए 14 को कैंसिल। 2 से 7 टाइम्स ये हो गया कैंसिल। अब देखिए माइनस का 9 बचा ऊपर। अब आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी होगी, 7 7 या 49, 7 7 या क्या होगी 49, और इसकी आप ये यहाँ पे बचा 3। अब आप 3 से और चाहें तो इसे पहले भी कैंसिल कर सकते थे, ऊपर भी यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कर दीजिए, 3 से ये 3 टाइम्स हो गया कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपका जो फाइनल आंसर है वो बचा -3/49। देखिए आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यही हो गया आपका लास्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 3, जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में मैं पहले आपको ए पार्ट बता देता हूँ। जब ए पार्ट हम करेंगे इसमें तो लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -6/7 + 1/5। तो इस सबसे पहले वही चीज़ आपको रूल पता होना चाहिए वी बॉड मास का। उसके लिए नहीं पता तो आप वीडियो देखिए। अब सबसे पहले करेंगे हम इसे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 5 या 35 आ जाएगा। 7 से डिवाइड होगा 35 5 टाइम्स, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी 5 में 30, 6 5 35 से ये 7 टाइम्स, तो ये 7, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई 3/2, ये 3/2 और ये माइनस का 30 और प्लस का 7, यहाँ से बचेगा क्या आएगा -23 और अपॉन में 35। अब डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। माइनस की 23 की 3 में मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आया -69। 30 की करिए
35 की 2 में, तो ये आ गया 70। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखिए बी पार्ट आप खुद करिए। सी में देखिए कुछ भी नहीं है, जब जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो कुछ नहीं बचता, जीरो ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। सी का आंसर क्या होगा, जीरो। बट आप इसे सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करके फिर करिए इसको। नेक्स्ट 4 में हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में आपको कराता हूँ। इसमें लिख रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ, 4, 5 एंड 6, ये है आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने बुक से पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो बुक में ज़रूर एक बार उन्हें ध्यान से रीडिंग करें। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? एसोसिएटिव, मैं आपको जनरली यहाँ पे बता देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, बेसिकली ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इस तरीके से अगर आपके पास है, और ए और इंटू बी यानी ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लाई सी, तो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट की आप करते हैं पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट से जो रिजल्ट आता है उसकी बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ए इंटू बी इंटू सी है, बट अब क्या होगा, आपके डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, जो ब्रैकेट वाले डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको और प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, जैसे कि कम्यूटेटिव। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, ये है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका है ए यहाँ पर मल्टीप्लाई और b प्लस सी, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो हम देखिए इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी और फिर प्लस और फिर a मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी फिर प्लस a मल्टीप्लाई सी, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप पढ़िए, और उसके बाद फिर देखिए कि क्वेश्चन 4 में अलग अलग पार्ट्स में कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने आपको सभी प्रॉपर्टीज़ यानी कि 3 प्रॉपर्टी तो बता दी, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी इन्वर्स की हो गई, आइडेंटिटी की हो गई, उन प्रॉपर्टीज़ को भी आप पढ़िए और सॉल्व करिए। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।